नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे एलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए और दोस्तों आरआरबी जेईई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो फिर देखिए ये पावर सिस्टम का एमसीक्यू करने वाले हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर। जो ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9.9 किलो वोल्ट, ये जो है जनरली मतलब नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है ना। बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, इन ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाईज पावर टू। जो फीडर है वो किसको जो है पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। फीडर सप्लाईज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, फीडर इज डिजाइंड मैनुअली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। तो फ्रेंड्स फीडर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, फीडर इज डिजाइंड जो है इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डिजाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्ट्रीब्यूटर्स दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज ड्रॉप इन इट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को उसके वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से जो है डिजाइन किया जाता है और फीडर को उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार जो है डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय अंडरग्राउंड सिस्टम इज सुपीरियर टू ओवरहेड सिस्टम इन रेस्पेक्ट ऑफ। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो पहला जो है क्या दिया था, अपीयरेंस एंड पब्लिक सेफ्टी, बी है मेंटेनेंस कॉस्ट, सी है फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट्स, पावर फेलियर एंड एक्सीडेंट। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम ओवरहेड सिस्टम इज। ऑप्शन बी, हैवी इनिशियल कॉस्ट इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम इज आर। ऑप्शन सी, सर्ज प्रॉब्लम, ठीक है ना, ओके, सर्ज प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज double of its original value, the same power can be dispatched keeping the line loss. Option D, 1/4 of original value. Question number 11. In a fixed amount of power is to be transmitted over certain length with fixed power loss, it can be said that volume of conductor is. Right answer is option B, inversely proportional to square of the voltage and square of the power factor of the load. Question number 12. For the same voltage drop, increasing the voltage of a distributor n time. Option A, reduces the cross section of the conductor by n time. Okay. Question number 13. The volume of copper required from an AC transmission line is inversely proportional to. Option D, both B and C. B is voltage, C is power factor. Question number 14. Improving power factor. Right answer is option number A, reduced current for a given output. Question number 15. For a given amount of power to be transmitted over a certain distance with fixed power loss, the volume of copper required is. Option C, inversely proportional to the square of the voltage and power factor of the load. Next question. For the same conductor length, same amount of power, same losses and same maximum voltage to earth, which system requires minimum conductor area? Option D, 3 wire DC. Next question. Which of the following distribution system is preferred for good efficiency and high economy? Option number D, 3 phase 4 wire system. Next question. The approximate cost ratio of a 220 kilovolt underground cable transmission and 220 kV overhead transmission is.
ऑप्शन नंबर डी सी 13। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, with the same maximum voltage to earth, which of the following AC system with 0.8 power factor will need more copper in comparison to DC 2 wire system? Right answer is option number D, 3 phase 4 wire neutral is equal to outer. नेक्स्ट प्रश्न है, द मेन रीजन फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इज? ऑप्शन ए, रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेस। अगला प्रश्न है, 66 kV इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 60 किलोमीटर। If 3 megawatt power is to be transmitted over a distance of 30 km, the desired transmission voltage will be? Option number C, 66 kilovolt. Next question, the highest transmission voltage used in India is? Option D, 765 kilovolt. Question is, if जो variable part of annual cost on account of interest and depreciation on the capital outlay is equal to the annual cost of electrical energy wasted in the conductors, the total annual cost will be minimum and the corresponding size of conductor will be the most economical. This statement is known as? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन्स लॉ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द सपोर्ट्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स शुड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ? ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ए वाला क्या है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ। बी है, गुड लुकिंग, लाइट इन वेट एंड इजीली एक्सेसिबल फॉर पेंटिंग एंड इरेक्शन ऑफ लाइन कंडक्टर्स। ठीक है, एंड सी वाला कि चीप इन इनिशियल एज वेल एज इन मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुडन पोल्स वेल इम्प्रेग्नेटेड विथ केरोसिन ऑयल और एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड हैव लाइफ ऑफ? ऑप्शन ए, 25 to 30 years। अगला प्रश्न है, स्टील पोल्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट? ऑप्शन सी, कोरोजन। कोरोजन यानी कि संक्षारण कहते हैं हिंदी में। RCC poles usually have the spans of? Option number B, 80 to 150 meters. In India, for distribution of electric power, we usually use? Option number D, B and C। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी स्टील पोल्स और RCC पोल्स करेक्ट है। ठीक है, कंडक्टर्स यूज्ड इन HT ट्रांसमिशन लाइन are stranded because of? Option number B, ease in handling, easy and handling। ठीक है, consider the following materials for line conductor। ऑप्शन नंबर, सीक्वेंस में आपको लगाना है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगा हुआ है। हार्ड ड्रॉन कॉपर, कैडमियम कॉपर, एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड स्टील। ठीक है, अगला प्रश्न है, which of the following properties has got higher value of aluminium in comparison to that of copper? Right answer is option number A, electrical resistivity। Next प्रश्न is, in a 7/30 SSR conductor, why is greater pull between steel and aluminum conductors? तो ऑप्शन नंबर A, to reduce corrosion by electrolyte action between zinc and aluminum। अगला प्रश्न है कि SSR is used in place of copper in overhead lines because of? ऑप्शन नंबर C, because of economy। अगला प्रश्न है, SSR conductors have? ऑप्शन B, outer conductors made of aluminum। अगला प्रश्न है, expanded SSR are conductors composed of? ऑप्शन नंबर B, large diameter of the central steel strands for a given overall diameter of the conductor।
अगला प्रश्न है कि द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन एन ACSR कंडक्टर इज टू। इसका जो करेक्ट है प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्राउंड वायर इज, ऑप्शन बी गैल्वेनाइज्ड स्टील। अगला प्रश्न है कि गाय वायर इज एम्प्लॉयड फॉर, ऑप्शन सी सपोर्टिंग द पोल। अगला प्रश्न है द सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट अफेक्टेड ओइंग टू, राइट आंसर ऑप्शन बी करंट थ्रू द कंडक्टर। अगला प्रश्न है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइन सिस्टम, ओवरहेड लाइन्स इज टू, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन। अगला प्रश्न है द सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर in summer is, option B more than that in winter. In a transmission line, sag depends upon, option D all of the above: span length, tension in conductors, weight of the conductor per unit length. Option D correct. 45. Which of the following statement is correct? Option C. Wind pressure is taken to act at perpendicular to that for ice. Next question. Wind loading in coastal regions is in the range of, option number B 150 kg per square meter. Next question. The maximum tension in a section of overhead line conductor between two supports of unequal height occurs at, option A the higher support. Next question. This stringing chart is useful, option A for finding the sag in the conductor. Next question. Hot template curves are plot of, option B conductor sag and span length. The effect of wind pressure is more predominant on, option number C correct है supporting towers. Question number 51. Galloping in transmission line conductors arises due to, option A asymmetrical layers of ice formation. Next question. Which one of the following is reduced by using stock bridge dampers on power overhead transmission lines? Option number B conductor vibration. Next question. The sag of the conductors of a transmission line is 2.5 meter when the span is 250 meter. Now if the height of supporting tower is increased by 25%, the sag will be, तो ऑप्शन डी रिमेन अनचेंज्ड, बिकॉज जो सैग का फार्मूला होता है सैग इक्वल टू WL²/8T, यानी कि ये पोल के हाइट पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो है रिमेन अनचेंज्ड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फॉर ए 400 किलोवोल्ट लाइन द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर्स इज अराउंड, ऑप्शन ए 8 मीटर। अगला प्रश्न है stranded conductors usually have the center wire around which there are successive layers of 6, 12, 18, 14 wires. For n layers, the total number of individual wires is, option C 3n कोष्टक में n plus 1 plus 1. अगला प्रश्न the diameter of each strand is d, then the diameter of n layer stranded conductor will be, option A 2n plus 1 into d. अगला प्रश्न है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड, ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ ए और बी, ए एट डेड इंच, बी एट इंटरमीडिएट एंकर टावर्स। अगला प्रश्न है कि वेवी स्ट्रक्चर ऑफ पिन इंसुलेटर इंक्रीजेज इट्स, ऑप्शन सी फ्लैश ओवर वोल्टेज। Next question. The voltage rating of a multiple cell pin type insulator unit cannot be increased beyond a limiting value of by increasing the number of cells because, option A because the internal voltage distribution between cells becomes unequal. अगला प्रश्न which type of insulators are used on 132 kilovolt transmission lines? Option number B disc type insulators used.
ओके, अगला प्रश्न है whenever the conductors are dead ended or there is a change in the direction of transmission line, the insulators used are of the option C strand type. Poster type insulators are generally used in lines operating option number C at any voltage level HV or EHV. Next question is the number of discs in a string of insulators for 400 kV AC overhead transmission lines in the range of option number B 22 to 23. The non-uniform distribution of the voltage across the units in a string of transmission type insulator is due to option number C correct है the existence of stray capacitance between the metallic injections of the units and the tower body. Next question, the voltage across the various discs of a string of suspension insulators having identical disc is different due to option number C shunt capacitance to ground. Next question, the string efficiency of a string of suspension insulators is dependent on option B number of discs in the string. Next question, 100% string efficiency means option number C equal potential across each insulator. In a suspension type insulator, the potential drop is option number A maximum across the lowest disk. Next question, if the frequency of a transmission system is changed from 50 Hz to 100 Hz, the string efficiency option number C remain unchanged. Okay, because if string efficiency does not depend on frequency. Next question, the string efficiency of a high voltage line is around option number B 80%. Question number 71. In 3 in unit insulator string, voltage across the lowest unit is 17.5 kV and the string efficiency is 84.28%. The total voltage across the string will be equal to option number B 44.25. इसको आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी बराबर फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज होता है वोल्टेज नियरेस्ट टू कंडक्टर। ओके, हाँ प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना होगा, तो ऑप्शन बी 75% होगा। ठीक है, इसको निकाल लेंगे तो नहीं आ जाएगा। यहाँ भी वही है, इन ए केबल द शीथ रेडियस इज आर एंड कंडक्टर रेडियस इज आर स्मॉल आर एज आर चेंजेस फ्रॉम 0.5 to 0.25 आर द मैक्सिमम वोल्टेज ग्रेडियंट इन द डाइलेक्ट्रिक ऑप्शन नंबर बी increased by about 6%. Consider the following elements. In the case of suspension type insulators, the string efficiency can be improved by option number, इसको कौन सा करेक्ट है दोस्तों, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 आर करेक्ट। 1 यूजिंग अ लॉन्गर क्रॉस आर्म, 2 यूजिंग अ गार्ड रिंग, 3 ग्रेडिंग द इंसुलेटर डिस्क। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है। The ratio of puncture to the flash over voltage of a line insulator is option C much greater than 1. Next question, the insulators may fail due to option D any of the above। ठीक है, flash over, short circuits, deposition of dust, all option का correct। The purpose of guard ring in transmission lines is to option number A reduce the earth capacitance of the lowest unit। Next question, the use of a guard ring, option number A equalize the voltage division between insulator discs। 79 corona is option number B complete breakdown of air। Question number C, which of the following statement is true regarding corona? Option number A corona takes place at a voltage lower than breakdown voltage। 81 which of the following statements regarding corona are true? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, देखते हैं यहाँ से।
1, it causes radio interference. 2, it attenuates lightning surge. 1, 2, 4, 5. 4, it causes power loss. And 5, it is more prevalent in the immediate conductor of a transmission line employing a flat conductor configuration. अगला प्रश्न है कोरोना इज accompanied by ऑप्शन नंबर करेक्ट है जी आर ऑफ द एबव। तो ऑप्शन एक है वायलेट विजिबल डिस्चार्ज इन डार्कनेस, बी हिसिंग साउंड, सी वाइब्रेशन, डी पावर लॉस, ई रेडियो इंटरफेरेंस, एफ ओजोन। तो ये सब करेक्ट है। Ozone effect can be detected by option number D, all of the above. Presence of ozone detected by odor, hissing sound, faint luminous glow of bluish color, all of the above correct. Question 84. Coronal loss increases with option number A. Decrease in conductor size and increase in supply frequency. यानी कि अगर हम कंडक्टर के साइज को घटाएंगे और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तब जो है कोरोना लॉस वो इंक्रीज होगा। अगला प्रश्न है द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइंस इज टू ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट्स। अगला क्वेश्चन है कंपेयर्ड विथ ए सॉलिड कंडक्टर ऑफ द सेम रेडियस कोरोना अपीयर्स on a stranded conductor at a lower voltage because stranding option D produces surface of smaller radius. अगला प्रश्न है coronal loss can be reduced by the use of hollow conductors because option number C because for a given cross section the radius of the conductor is increased. अगला प्रश्न है bundle conductors reduce option A surface electric stress of conductor. Question number 89. Corona loss in a transmission line is dependent on option A diameter of the conductor. Corona occurs between two transmission conductors when they option D both A and B. Option A have high potential difference. Option B are closely spaced. Question number 91. In humid weather, the corona occurs at a voltage. Option number A much less than that needed in fair weather. 92. The effect of corona is option number A increased energy loss. 93. The charging current in a transmission line increases due to corona effect because corona increases option D the effective conductor diameter. 94. The chances of occurrence of corona are maximum during option A humid weather. Question number 25. Corona is likely to occur maximum in case of option B in case of transmission line. Next question. Corona is affected by size of conductor, shape and surface condition of the conductor या ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट है ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है द ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज दैट इट ऑप्शन नंबर सी इट वर्क्स एज अ सेफ्टी वाल्व फॉर सर्च। ओके ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओविंग टू कोरोना ऑप्शन सी corrodes the material. 99. What is the approximate breakdown strength of atmospheric air at NTP? Option number D 30 kilovolt per centimeter. अगला प्रश्न है the dielectric strength of air under normal condition is about option number C 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा 100 क्वेश्चन देखा है पावर सिस्टम के। अभी तो और भी सारे क्वेश्चन करना बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा
चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।